ये कहानी है एक लालची पानीपुरी वाले की, जो पैसों के पीछे इतना अंधा हो गया था कि इंसानियत तक भूल बैठा। आइए देखें क्या हुआ उसके साथ। आओ भैया आओ, गर्मा गर्म पानीपुरी, खट्टा मीठा पानी, मसालेदार स्वाद। भैया 5 रुपए में पानीपुरी मिलेगी क्या? 5 रुपए? जा भाग यहाँ से, भीख नहीं बांटता मैं। मम्मी ने बस इतने ही दिए थे। तो जा कहीं और खा ले। भैया एक प्लेट बना दो। हाँ, बस अभी दिया। थोड़ा तीखा पानी ज्यादा डालना। बिल्कुल, मेरे हाथ की पानीपुरी खाकर तो सब उंगलियां चाटते हैं। बेटा, पेट भर नहीं खाया 3 दिन से, एक प्लेट दे दो। खरीदने के पैसे हैं? नहीं बेटा, बस भगवान के नाम पर। माफ करो अम्मा, दान पुण्य का टाइम नहीं है मेरे पास। भाई इतना भी मत कठोर बन, गरीब की मदद कर दे। मुझे पैसा चाहिए, तरस नहीं। उस दिन भूखा बच्चा घर नहीं गया। वो चुपचाप वहीं एक कोने में बैठा रहा। उसकी आंखों में भूख और दर्द साफ झलक रहा था। काश मेरे पास पैसे होते। ये बच्चा कब से यहां बैठा है? सुबह से ही, शायद भूखा है। कितना बेरहम है वो पानीपुरी वाला। मेरी माँ बीमार है, घर में खाना भी नहीं है। तो नहीं किसी से मदद मांगते। सब कहते हैं पैसा दो पहले। हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। क्या मुझे एक पानीपुरी भी नसीब नहीं? चलो बेटा, मैं तुझे खाना दिलाता हूं। सच में आप बहुत अच्छे हैं। ए बच्चा, भीख मांगना बंद कर। शर्म करो, ये भी इंसान है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे उसका धंधा बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी लालच भी। अब वो पानी में घटिया सामान मिलाने लगा ताकि बचत ज्यादा हो और मुनाफा भी। आज से सादा पानी में नींबू की जगह सिरका डालूंगा। लेकिन भैया, इससे लोगों को नुकसान हो सकता है। अरे मूर्ख, लोगों को स्वाद चाहिए, सेहत नहीं। भैया आज पानी कुछ अजीब लग रहा है। अरे नहीं नहीं, बस मसाला नया है। पेट में जलन हो रही है। गर्मी के कारण होगा, कुछ नहीं। मुझे चक्कर आ रहे हैं। तेरे खाने से ही सबको दिक्कत हो रही है। ये सब मेरी तरक्की से जलते हैं। माँ की हालत और बिगड़ गई है। तू तो बिल्कुल सुधरने वाला नहीं है। बिजनेस है, इमोशंस नहीं। मैं ये सब नहीं कर सकता, जा रहा हूँ। जाता है तो जा, और नौकर मिल जाएंगे। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब सी बीमारी फैलने लगी। डॉक्टर ने बताया कि ये गंदे खाने से फैल रही है। लोग डरने लगे। लोगों को डायरिया और फूड पॉइजनिंग हो रही है। हमने तो सिर्फ पानीपुरी खाई थी। उसी से समस्या हुई है। अब किससे लड़े? सब खा चुके हैं। मैंने भी उसी से खाई थी। मेरी माँ की हालत और भी बिगड़ गई है। इलाज बहुत महंगा है।
मेरा नाम क्यों ले रहे हो सब? हमें शिकायतें मिली हैं तुम्हारे खिलाफ। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया है। तेरी वजह से मेरा बच्चा बीमार पड़ा है। तूने सबका खाना जहर बना दिया। तुझे गिरफ्तार किया जाएगा। अब गांव ने एक सबक सीखा था। खाने से पहले सोचो और बेचने वाला ईमानदार हो तो ही भरोसा करो। उस बच्चे ने अब खुद एक छोटी सी दुकान खोली थी। इंसान गरीब हो सकता है, पर दिल से बड़ा हो तो वो ही असली अमीर होता है। किसी गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम सुधा था। वह बहुत ही दयालु और समझदार थी। सुधा को भगवान ने 2 सुंदर जुड़वा बेटियां दी थी, राधा और सिया। संयोग से उनकी माँ सुधा भी जुड़वा थी, यानी एक ही परिवार में 2 पीढ़ियों से जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ था। सुबह का समय घर के आंगन में राधा और सिया खेल रही हैं। माँ, हमें आज मेला देखने जाना है। हाँ माँ, वहाँ बहुत मजा आएगा। मेला देखने जरूर चलेंगे, लेकिन पहले नाश्ता कर लो और फिर स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन माँ, हम पहले मेला ही देखना चाहते हैं। नहीं बेटा, पढ़ाई पहले और मनोरंजन बाद में। एक दूसरे को देखते हैं और फिर नाश्ता करने बैठ जाती हैं। कक्षा में शिक्षक बच्चों को नैतिक शिक्षा की कहानी सुना रहे हैं। बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ईमानदारी की जीत। बच्चे ध्यान से सुनते हैं। एक बार की बात है, एक किसान को खेत में सोने की गिन्नी मिली। उसने ईमानदारी से वह गिन्नी राजा को सौंप दी। राजा उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हुआ और उसे पुरस्कृत किया। सर, क्या ईमानदारी से हमेशा इनाम मिलता है? हाँ बेटा, ईमानदारी से व्यक्ति हमेशा सम्मान और आत्मसंतोष प्राप्त करता है। राधा और सिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है। स्कूल की छुट्टी के बाद राधा और सिया रास्ते में एक पर्स पाते हैं। अरे, यह किसी का पर्स गिरा हुआ है। इसमें पैसे हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें इसे पुलिस को देना चाहिए या जिसके गिरा हो उसे लौटाना चाहिए। दोनों बहनें पुलिस स्टेशन जाती है और पर्स जमा करवा देती है। पुलिस वाले उन्हें शाबाशी देते हैं। बहुत अच्छा बेटा, तुमने ईमानदारी दिखाई। तुम दोनों के माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। राधा और सिया खुशी खुशी घर लौटती हैं। घर पर राधा और सिया अपने माता पिता को ये घटना सुनाती है। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। यही सच्चे संस्कार होते हैं। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। यही गुण आगे चलकर तुम्हें जीवन में सफल बनाएगा। हम हमेशा ईमानदार रहेंगे। ईमानदारी और सच्चाई जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।